नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है जिला दर्शन सीरीज, जो कि मंडल वाइज चल रही है। यानी कि उस एक मंडल लेते हैं, उसमें जो सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों की चर्चा करते हैं, जो कि आने वाले जितने भी समस्त उत्तर प्रदेश के एग्जाम है उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरे के पूरे इसमें 75 जिले आपके कवर करवाए जाएंगे। हर क्लास में लगभग 2 जिले आपके कवर किए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा वर्तमान समय में कि जो उत्तर प्रदेश के पेपर हो रहे हैं उसमें ऑप्शन ई कर कर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। यानी कि अब 5 ऑप्शन आने लगे हैं। तो आप ऑप्शन ई में कुछ नहीं लिखा होता है, ऑप्शन ई में सिर्फ इतना लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको ऊपर के चारों चीजें पता होंगी तभी आप ऑप्शन ई की तरफ जा पाएंगे। ये सब चीजें कैसे आएंगी? ये सब चीजें आएंगी आपको लगातार क्लासें देखने से। जैसे हमारे द्वारा आपके लिए 2 क्लासें चल रही है। एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें, जो कि चैप्टर वाइज चल रही है। आपको समस्त उसमें चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी चाहे छोटे बड़े कठिन सरल सारे चैप्टर उसमें कवर किए जा रहे हैं। दूसरी बात, और आपके लिए एक ये चल रही है जिला दर्शन सीरीज, जिसमें आपको जिला वाइज चीजें कंप्लीट की जा रही है। जिला वाइज में आपका चाहे कोई भी चीज हो, जैसे एक जिला एक उत्पाद हो, वहां पर क्या चीज स्थित है, वहां पर पर्यटक क्षेत्र कौन सा है, यदि कोई अन्य चीज है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो समझ चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जिला दर्शन सीरीज की। सबसे पहले आप जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए एक मैप आता है, ठीक है ना। ये किसका आता है? उत्तर प्रदेश का मैप आता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं हर बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मैप आप भी एक अपने पास रखिए। साइज कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं है। छोटा हो, दीवार पे लगाने वाला हो, इसमें किसी भी साइज का हो, इससे नहीं दिक्कत है। बस आपके पास एक उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए। जो वो उत्तर प्रदेश का मैप है, आप देखिए दीवार पे लगा लीजिए चाहे मेज पे रख लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। आप उसको डेली 5 मिनट डेली देखिए। पूरे के पूरे 75 जिले बस देखिए ध्यान से कि कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है। आपसे अगर कोई पूछे कि बागपत कहाँ पर है, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि बागपत इस साइड होगा कि इस साइड होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। आप तुरंत उसको बता पाए कि फलाने जिले के बगल में देखिए, इसके नीचे देखिए, इसके बाएं देखिए। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यह मैप आपको आराम से देखिए क्या होता है। वर्तमान समय में आपने देखे होंगे कुछ प्रश्न इस तरीके से आए कि उत्तर से लेकर दक्षिण लगाइए, पूरब से लेकर पश्चिम लगाइए। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको कोई पढ़ा देगा। ये डेली बस 5 मिनट आप मैप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये जैसे आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप है। आपके सामने देखिए कौन कौन से मंडल कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं। आपका ये सहारनपुर मंडल कंप्लीट हो चुका है जिसमें 3 जिले हैं। आपका ये मुरादाबाद मंडल कंप्लीट हो चुका है जिसमें 5 जिले हैं। आपका ये बरेली मंडल कंप्लीट हो चुका है जिसमें 4 जिले हैं। वर्तमान समय में हमारा लखनऊ मंडल चल रहा है जिसमें 6 जिले हैं, जो कि आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग वैसे चर्चा कर चुके हैं सीतापुर, हरदोई की, उन्नाव की, रायबरेली की। आज जो हमारा बच्चा है वो लखनऊ और लखीमपुर खीरी बच्चा है, जो कि जिसके बाद आपका ये लखनऊ मंडल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए आपके सामने कितने जिले कंप्लीट हो चुके हैं। 6 4 10, 10 5 15 3 18 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से जो अगर चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट में जरूर जाएं। जो पिछले मंडल हो चुके हैं उनको जरूर जाकर देखिएगा। और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर इस तरीके से हम लोग वापस लौटेंगे। और देखना आप धीरे धीरे पूरे 75 जिले तैयार हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ये 2 क्लासें पढ़ने के बाद, एक तो शून्य से शिखर के पढ़ लेने के बाद, और दूसरी आपकी जिला दर्शन सीरीज पढ़ लेने के बाद सिर्फ आपको करंट अफेयर तैयार करना रह जाएगा। जो भी जब पेपर आएगा वो हमारे द्वारा आपको तैयार किया जाएगा। आप उनको लेकर बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा ध्यान रखिएगा, इसमें मैं फिर से बता दूं आपका हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली हो चुका है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2 जिलों की। चलिए शुरुआत करते हैं जिला दर्शन सीरीज का। सबसे पहले हमारे सामने आया लखीमपुर खीरी, ठीक है ना।
जिला 10 में आया लखीमपुर खीरी। बेहद इंपॉर्टेंट है, हर जिले 75 के 75 जिले इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी 5 चीजें पढ़ लीजिए उससे ही फंस जाए। वर्तमान समय में आप पेपर का स्वरूप देखेंगे तो हर एक चीज आपको फैक्ट वाइज चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले लखनऊ मंडल में शामिल जिला है। कितने जिले लखनऊ मंडल में शामिल है? तो 6 जिले शामिल है। ये समस्त चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप डेली क्लासेस जरूर देखिएगा। जिला मुख्यालय इसका लखीमपुर खीरी। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, ठीक है ना, जहां पर कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, जिलाधिकारी साहब बैठते हैं, उसी को जिला मुख्यालय कहा जाता है। इसकी सीमा एक सीमावर्ती देश से भी लगती है, वह देश है नेपाल। सीमावर्ती जिले की बात करें, जैसे ही मैं ये जिला बोलूं आपकी नजर तुरंत मैप में जानी चाहिए। स्क्रीन से हटकर मैप में देखिए, सीमावर्ती जिला लखीमपुर खीरी का पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई और सीतापुर, बहराइच ये इसके पड़ोसी जिले हैं। ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपसे पूछा जाए लखीमपुर खीरी का है, आप तुरंत ये पांचों जिले बता दीजिए। देखिए इसके बीच में आपको लखीमपुर खीरी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके सामने आया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। किसका? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी जिले का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है? जनजातीय शिल्प है, ठीक है ना, जनजातीय शिल्प। ये योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी का। अब वही देखिए, आप अगर शून्य से शिखर तक की क्लासेस देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश विशेष में, तो वहां पर मैं ये ओडीओपी या वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट सारी चीजें मैं आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये लखीमपुर खीरी का पूछा गया है कि एक जिला एक उत्पाद क्या है? जनजातीय शिल्प है, यानी कि जो वहां की जो जनजाति है उनके द्वारा जो चीज बनाई जाती है उसी को जनजातीय शिल्प कहा जाता है। एक जिला एक खेल के बारे में बात करें तो यहाँ का एक जिला एक खेल हॉकी है, ठीक है ना, हॉकी। ये योजना दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए यह प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, तो बिल्कुल आपको ये आंसर देना है लखीमपुर खीरी। यहाँ का देखिए 3 चीजें हैं, एक तो झील, मेला और यहीं पर एक मंदिर है। झील, मेला, मंदिर, सिर्फ एक नाम आपको याद करना है, कौन सा? गोला गोकर्णनाथ, ठीक ना, गोला गोकर्णनाथ। अब पूछा जाए कि गोला गोकर्णनाथ झील कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? लखीमपुर खीरी में। यहीं पर अगर पूछा जाए गोला गोकर्णनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। एक शब्द याद रखिए, 3 चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में ये चीज देखिए, जैसे लिखिए चैत्र माह में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। तो आपको सारे मेले नहीं, कुछ मेलों को आपको ये याद रखना है कि ये मेले कब आयोजित किए जाते हैं। उसमें से एक ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि गोला गोकर्णनाथ मेला चैत्र माह में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज आपको ना याद हो या जो भी चीज आपको नहीं पता हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, क्योंकि ये आने वाले आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसका इतिहास देख लीजिए, क्या है कि यह पहले लक्ष्मीपुर जिला था, ठीक है ना, यह पहले लक्ष्मीपुर जिला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खर, खर क्या होता है? वृक्ष की प्रजाति होती है, ठीक है ना, खर जो होता है वृक्ष की एक प्रजाति होती है। यहाँ पर खर के वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम खीरी पड़ा और पूरा नाम हो गया लखीमपुर खीरी। ध्यान रखिएगा, पूरा नाम क्या हो गया? लखीमपुर खीरी इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये 3 चीजें आपको, कौन सी? ये वाली 3 चीजें। एक तो हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये भी आपका लखीमपुर खीरी में है। और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपका लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में घोषित किया गया इसको, राष्ट्रीय उद्यान को। और दुधवा टाइगर रिजर्व ये 1987 में घोषित किया गया। और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तो लखीमपुर में है, ठीक है। 3 चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी है। दूसरी चीज इंदिरा गांधी पार्क ये कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में है। मेढक मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं ये मेढुक करके भी लिखा होता है, बात एक ही है, ठीक है ना।
बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट लिख दें, यानी कि वो आपको याद करना है। अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, क्योंकि लगातार रिवीजन करने से ही चीजें आपको आएंगी। आप सोचिए ये क्लास देख लें, हमारा लखीमपुर खीरी लखनऊ तैयार हो जाएगा, तो नहीं तैयार होगा। आपको लगातार डेली रिवीजन करना है। जो भी चीज आपको ना याद हो बिल्कुल लिख लीजिए, फिर उसको लगातार रिवीजन कीजिए, ताकि आपकी जो यूपी से स्ट्रेटेजी के है आपके अच्छे से तरीके से तैयार हो सके। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी पार्क पूछा जाए या मेढक या मेढुक मंदिर पूछा जाए, ये लखीमपुर खीरी में। इसका आपको सन भी याद करना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1977 में। और टाइगर रिजर्व आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कि एक दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, 1987 में घोषित किया गया। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति यहीं पर पाई जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि थारू समुदाय के लोगों के शिक्षा प्रदान करने के हेतु एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में। ऐसे पूछा जाएगा कि थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है, तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये हमारा जिला खत्म होता है। अब आपके सामने बेहतरीन जिला आता है, एक वो है लखनऊ। लखनऊ के बारे में अब मैं बता दूं कि लखनऊ में इतनी सारी चीजें हैं और एग्जाम के लिए इतना ज्यादा ये लखनऊ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरे 75 के 75 जिले आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका लखनऊ बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों का यहाँ पे मुख्यालय भी है, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका ये कहाँ पर स्थित है, आप बताते होंगे लखनऊ। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें कवर की गई है इसमें। लखनऊ जिले में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। सारी चीजें आपको एक जगह ही मिल जाएंगी, आपको किताबों के पन्ने नहीं पलटने हैं, आपको कोई भी चीजें खोजनी नहीं है। आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेगी और वो भी एकदम आपको फ्री मिलेगी। कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ आपको ये सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिलेंगी। चलिए लखनऊ जिला करते हैं, ये किसमें शामिल है, लखनऊ मंडल में शामिल है। जिले का मुख्यालय आपको पता है क्या है, लखनऊ है, जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, कलेक्टर साहब बैठते हैं, उसी को जिला मुख्यालय कहा जाता है। पड़ोसी जिलों की बात करें, सीमावर्ती जिलों की बात करें, आप फिर से तुरंत मैप देखिए, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से, 1935 से यह पूर्णतया रूप से लखनऊ राजधानी बनाएगा। उससे पहले 1921 में यह आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, लेकिन पूर्णतया तरीके से प्रदेश की राजधानी इसको 1935 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश का यह पहला नगर निगम भी था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कुल 17 नगर निगम है। कुल कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है। अगर आपसे उसमें पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा था, तो ध्यान रखना वो आपको आंसर बताना है लखनऊ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज आपको ना याद हो बिल्कुल आप लिख लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, एक जिला एक उत्पाद की बात करें, तो ध्यान रखना जरी जरदोजी या चिकनकारी, ठीक है ना। जरी जरदोजी तो आपको पता है लगभग 6 जिलों का ओडीओपी है, लेकिन ऐसे ही पूछा जाता है कि चिकनकारी एक जिला एक उत्पाद किस जिले का है, तो आपको बताना है लखनऊ जिले का यह है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह योजना शुभारंभ कब हुई थी, तो ध्यान रखना यह योजना 24 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ हुआ था। ओडीओएस यानी कि एक जिला एक खेल की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, हॉकी है। क्योंकि ये राजधानी है इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। यह योजना कब आई थी, तो यह योजना दिसंबर 2022 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे स्मार्ट सिटी में चयनित शहर है यह। उत्तर प्रदेश के आपको पता है कुल 10 शहर स्मार्ट सिटी में चयनित है। स्मार्ट सिटी योजना ध्यान रखिएगा यह 2015 में आई थी, ठीक है। पूर्व का गोल्डन सिटी इसको कहा जाता है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है और लक्ष्मणपुर शहर भी कहा जाता है इसको।
क्या क्या हो गया, पूर्व का गोल्डन सिटी, नवाबों का शहर, और इसको कहा जाता है लक्ष्मणपुर। आपको पता होगा कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित शहर था, शहर है मतलब। महाजनपद काल में ये भी देखिए, आपने शून्य से शिखर तक में जो चैप्टर वाइज चल रही है उसमें ये महाजनपद काल आपको पढ़ा दिए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। महाजनपद काल में यह कौशल महाजनपद का राज्य था, ठीक है ना। कौशल महाजनपद की आपको पता है राजधानी क्या थी, वो थी श्रावस्ती, ठीक है ना, क्या थी, श्रावस्ती। तो ये लखनऊ कौशल महाजनपद राज्य का हिस्सा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में लखनऊ की स्थापना, ठीक है ना, वर्तमान समय में लखनऊ की स्थापना ध्यान रखिएगा 1775 ईस्वी में नवाब अशफाक उद्दौला ने की थी, ठीक है ना। जो वर्तमान शहर देखते हैं हम लोग लखनऊ का, तो ध्यान रखिएगा उसकी स्थापना 1775 ईस्वी में नवाब अशफाक उद्दौला ने की थी। इन्हीं के द्वारा अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। अवध की राजधानी आपको पता है लखनऊ पहले फैजाबाद थी। लखनऊ शहर की स्थापना किसने की, अशफाक उद्दौला के द्वारा 1775 में की गई, और इन्हीं के द्वारा राजधानी स्थानांतरित की गई फैजाबाद से लखनऊ। 1857 की क्रांति की जो यहाँ के नेता थी वो कौन थी, बेगम हजरत महल थी, ठीक है ना। या ये कहें कि लखनऊ का नेतृत्व 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, जिसमें आपको पता है लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम पक्ष के बीच में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। ये 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार हैं। सारी चीजें आपके सामने लिखी हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ये लखनऊ समझौता के लिए जाना जाता है। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र स्थित है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 6 दूरदर्शन केंद्र है, उसमें से एक लखनऊ भी स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जितनी भी लखनऊ की इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के हिसाब से आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई जाएंगी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये कहाँ पे, अमौसी, ये भी लेकिन कहाँ पड़ता है, अमौसी लखनऊ में ही पड़ता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 है, ठीक है। करेला झील, ठीक है, ये कहाँ पे, लखनऊ में है। हज हाउस ध्यान रखिएगा लखनऊ में है। 3 जगह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और टाच उद्योग, ये कुटीर उद्योग है, इसके लिए भी लखनऊ जाना जाता है। करेला झील हो गई, ठीक है ना, हज हाउस हो गया, 3 जगह। और ध्यान रखिएगा टाच उद्योग, ये कुटीर उद्योग है जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है। नॉर्थ रेलवे यानी कि नॉर्थन रेलवे का भी यह जोन मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा बन रहा है, 6 जिलों में 6 जिले इसमें कवर किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक लखनऊ जिला भी है। कृषि निर्यात जोन ध्यान रखिएगा ये लखनऊ है। यहाँ पे ये कृषि निर्यात जोन, लेकिन किस चीज का निर्यात जोन है, तो ध्यान रखिएगा ये आम के लिए है। आम किस नाम से यहाँ पर किए जाते हैं निर्यात, नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक फल पट्टी भी है। फल पट्टी यानी कि उस क्षेत्र में फल ही होता है, वह दशहरी आम का है। तो ध्यान रखिएगा वह क्षेत्र लखनऊ में कौन है, मलिहाबाद है। आपसे पूछा जाएगा मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है और ये लखनऊ जिले में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि कृषि निर्यात जोन है जो, वह आम को किस ब्रांड के नाम से निर्यात करता है, तो नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात करता है। 15 मई 1947 को यहीं से पहली बस लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए जो चीज आपको नहीं याद हो तो आप लिख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है लखनऊ में स्थित संस्थान। यही देखिए थोड़ा सा लखनऊ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आपको टाइम भी लग रहा है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या क्या है, जो भी चीज इसमें ना याद हो लिख लीजिए। सबसे पहले लखनऊ में स्थित संस्थान कौन है, यायावर नाथ संस्था पूछा जाए कहाँ पर है, लखनऊ में है।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, जिसको साई के नाम से जाना जाता है, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। केडी बाबू सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ललित कला एकेडमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? यह भी लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी, ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये भी कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में। देखिए जितनी चीजें लिखी सब एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। जो भी चीज आपको न याद हो तो आराम से लिख लीजिए। जैसे ये तो बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है बहुत बार, बाकी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप जब प्रीवियस ईयर के लगाते होंगे तो ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। कितने चल रहे हैं? ये सब के सब लखनऊ वाले चल रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक राजकीय है, वह आगरा में स्थित है, मैं आपको बता दूं, आपको कोई डाउट ना हो। और अगर केंद्रीय पूछा जाए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह लखनऊ में है, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में स्थित है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में ही स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी कहाँ? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश विकलांग डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। इतनी चीजें लखनऊ में स्थित है और बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी ना याद हो आप बिल्कुल लिख लीजिए। आगे आता है नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान, यानी कि प्राणी उद्यान हम बात कर रहे हैं किसकी? जू की, यानी कि चिड़ियाघर की, जो कि उत्तर प्रदेश में 3 है, उसमें से एक लखनऊ भी है, तो ध्यान रखना नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान लखनऊ में है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, या जिसको इकाना स्टेडियम भी कहा जाता है, ये भी लखनऊ में स्थित है। वीर बल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बाटनी, ये भी कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में स्थित है। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान, विष जहर वाला, ठीक है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, यह भी लखनऊ में स्थित है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये कहाँ? कुकरैल वन। कुकरैल वन देखिए, आप इसी से याद कर लीजिए कि आपसे पूछा जाए कुकरैल वन कहाँ पर है? लखनऊ में है। यहीं पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इतनी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप सोचे कि एक दिन में तैयार हो जाएंगी, तो एक दिन में तैयार भी नहीं होंगी, न इस क्लास को देखने से तैयार होंगी। आपको जो चीज ना पता हो आप लिख लीजिए, और ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये ऐसा नहीं कि अपने मन से बताए, सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और लखनऊ आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ जिले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरठ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। 75 में से 10 जिले कुछ हैं जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये हम लोग सारी चीजें कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना यह लखनऊ में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, ये कहाँ पे? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी कहाँ पे है? ये लखनऊ में स्थित है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जैसे एनडीआरएफ होता है, इसका एसडीआरएफ, ठीक है ना, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है ना, ये भी कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में है। महाराजा बिजली पासी का किला, ये पर्यटक स्थल है, ध्यान रखिए, ये लखनऊ में है। साइबर थाना भी लखनऊ में। फॉरेंसिक लैब भी कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी गई हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जो मन हो वो देखिए।
मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल एक दिन में नहीं तैयार होंगी। जो भी चीज आपको ना पता हो आप उसको लिख लीजिएगा। कुछ यहाँ के पर्यटक स्थल है, जैसे आपको पता होगा बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहाँ पे, लखनऊ में। जैसे इसकी लंबाई पूछी थी 1262 के जूनियर स्टैंड में, ठीक है ना। तो ये कितनी है, 60 फीट है। छतर मंजिल कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये लखनऊ में है। उल्लास खेड़ा ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। नादान महल ये कहाँ पे, लखनऊ में है। शहादत अली खान का मकबरा बेहद इंपॉर्टेंट है, शहादत अली खान का मकबरा लखनऊ में। बिबियापुर कोठी लखनऊ में। सिकंदर बाग लखनऊ में। ला मार्टिनियर कॉलेज ये भी कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। इतनी चीजें यहाँ पे हैं, ये आपको याद करना होगा। आपका इसी के साथ लखनऊ मंडल खत्म होता है। आपको हर एक चीज लखनऊ बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से करवाई गई है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपको सारी चीजें देखिए पूछी गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने मन से कुछ भी बना दिया गया हो। आप अगर जब प्रीवियस ईयर के सेट पेपरों को सॉल्व करते होंगे तो ये आपको सारी चीजें जरूर मिलती होंगी, ठीक है। इससे बाहर कोई भी पेपर नहीं जाएगा, सिर्फ करंट अफेयर का बचेगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही ये हमारी सीरीज खत्म होगी हम तुरंत करंट अफेयर की चर्चा करने लगेंगे। उम्मीद आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।